वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 36 सीटों के लिए चक्रव्यूह तैयार किया है। इन सीटों पर पार्टी के तमाम दिग्गजों की नजर रहेगी। आखिर कौन सी हैं वो सीटें और उनके लिए क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एमपी में क्या है बीजेपी का 36 प्लान? कांग्रेस को होगा इससे बड़ा नुकसान। जिन सीटों से सत्ता की राह आसान होनी है उनके लिए बीजेपी खास चक्रव्यूह रच रही है। 36 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी अपनी कमजोरियों को दूर करने पर काम कर रही है। सवाल है कि आखिर बीजेपी 36 प्लान है क्या? तो दरअसल ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी जीत नहीं पाती। पार्टी ने 103 सीटें चिन्हित की हैं। इनमें से 36 सीटों पर सबसे ज्यादा जोर है। सत्ता मिलने पर भी 36 सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाती। कांग्रेस इन सीटों पर लगातार जीतती रही है। 36 सीटों पर 51% वोट का टारगेट रखा गया है। इन इलाकों में हितग्राहियों से सीधा संवाद हो रहा है। ज्यादा योजनाएं दी जा रही हैं। विकास के जरिए जीतने का प्लान है। मतलब रणनीति यह है कि इन 36 सीटों वाले इलाकों में इतने काम कर दिए जाएं कि नाराजगी और नुकसान की गुंजाइश ही ना रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति चल रही है और विशेष करके हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उन्होंने प्रदेश में इतनी योजनाएं चलाई हैं जो पब्लिक के हित की हैं, जो जनता के हित की हैं, जनता के लाभ की हैं। उनको सब बातों को देखते हुए जनता डेफिनेटली बीजेपी को वोट देगी। जनता का ध्यान भटकाने के लिए, विषांतर के लिए वो उन 36 जो हमारे गढ़ है, जहां कांग्रेस विगत 3 दशक से नहीं हारी है, उस विषय को लेके आए। वो ये कह रहे हैं कि गढ़ ध्वस्त कर देंगे तो सारा का सारा रण ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन वो समझ लें कि इस बार रण उनके लिए बहुत मुश्किल है। जनता उनके विरुद्ध है। हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से आएंगे। 36 छोड़िए, 150 प्लस कांग्रेस मध्य प्रदेश में आएगी। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि जिन सीटों की वजह से कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहती है, वहीं उसका रास्ता रोका जाए, जिससे कि सत्ता की लड़ाई में कांग्रेस दूर रह जाए। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाली जिन 36 सीट्स पर बीजेपी टारगेट कर रही है, कहा जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी 2 बड़ी स्ट्रेटजी है। एक तो उन बड़े लीडर्स, क्योंकि ये ज्यादातर बड़े लीडर्स की सीट्स हैं, उन पर उनको घेर लिया जाए। दूसरा, जब किसी चीज को टारगेट किया जाता है तो उसमें से कुछ ना कुछ गेन जरूर होता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी की चुनौतियां क्या क्या हैं। तो सत्ता संगठन में बेहतर समन्वय बनाना, कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना हो पाए, कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर काम करना, योजनाओं की पहुंच बढ़ाना, डिलीवरी सिस्टम बेहतर करना, विधायकों की परफॉर्मेंस पर नजर रखना। हालांकि इस बार बीजेपी इन सभी कमजोर कड़ियों को लेकर सतर्क है और लगातार विधायकों पर नजर रख रही है। चुनावी आहट के बीच कार्यकर्ताओं की पूछ परख भी बढ़ गई है। कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के साथ ही उनकी नाराजगी दूर करने पर भी गंभीरता से काम हो रहा है। संवादहीनता, काम न होना, महत्व न मिलने जैसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी ताकि कार्यकर्ताओं में नाराजगी न रहे। दरअसल 2018 में बीजेपी सिर्फ 2 वजहों से सत्ता से दूर हो गई थी। पहला ये कि विधायकों से नाराजगी थी, दूसरा ये कि कार्यकर्ता पूछ परख नहीं होने से नाराज थे और वो चुनाव के वक्त घर बैठ गए थे। ऐसे में ऐन चुनाव के वक्त बीजेपी जमीनी स्तर पर कमजोर हो गई थी, जिससे उसे बड़ा नुकसान हुआ था। इसीलिए पुरानी गलतियों को लेकर पार्टी के दिग्गज अलर्ट हैं। मंत्री से लेकर विधायकों को ताकीद की जा रही है कि क्षेत्र में सक्रिय रहें, साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद करते रहें ताकि जमीनी सच्चाई का पता चल सके। बीजेपी की कोशिश है कि अगर हारी हुई सीटों पर स्थिति मजबूत हो गई तो सत्ता की राह आसान हो जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल अगर सालों से अपनी चुनिंदा सीटें फोकस करने के बाद भी नहीं जीत पाती तो इसकी 2 ही वजह होती हैं कि या तो उसने अपनी रणनीति ठीक से लागू नहीं की या फिर वहां के जनप्रतिनिधि की जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि दूसरा दल उसे हिला भी नहीं पाता। यही वजह है कि कांग्रेस की दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां बार बार कोशिश करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पा रही। अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी कौन सी रणनीति है जो कांग्रेस से पुश्तैनी सीटें छीन सके। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेज। अब इसमें खबर तो यह है कि 36 सीटों पर गुजरात की तरह काम हो रहा है। पन्ना प्रमुखों को सक्रिय किया गया है। पन्ना प्रमुख घर घर संपर्क अभियान चला रहे हैं ताकि बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार हो सके।